सिविलाइजेशन वो तमद्दुन और तमद्दुन साजी जिसकी कोशिश इमाम ख़ुमैनी ने भी की। अगर इनकलाब इस्लामी आया तो करबला की वजह से आया, अगर कौमें मुत्तहिद हुई तो करबला की वजह से, अगर इराक़ दुश्मनों के चुंगल से निकाला गया तो ये करबला के नतीजे में निकाला गया कि जो कौमें करबला से सीखती हैं वो कौमें तरक्की करती हैं, जो कौमें सिर्फ वाक़यात के पीछे रहती हैं उन कौमों को हिदायत नहीं मिलती। क्योंकि अगर वाक़या बोला जाए दुश्मन यही एतराज़ करेगा कि भाई एक वाक़े को बयान करने के लिए इतना बड़ा एहतमाम क्यों करते हो, एक वाक़े को बयान करने के लिए इतना नजर नियाज, अलम कुशाइयाँ, ताबूत का बनाना, देगों का उतरना, खतीबों का बुलाना, मरसिया खानी, मुहा खानी, इन तमाम तर चीज़ों में फाइनेंशियल अखराजात और पैसा लगता है। इतना पैसा लगा देते हो, करोड़ों कीमत में पैसा खर्च हो जाता है, अरबों कीमत में पैसा खर्च हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को जमा करते हो एक किस्सा सुनाने के लिए। और फरमाते नहीं, ये किस्सा नहीं है। अगर किस्सा होता तो खुदा कुरान में, मैंने अर्ज किया, इतने किस्से न सुनाता। ये किताब किताब ज़िंदगी है, ये किताब किताब हिदायत है, तो खुदा कुरान में किस्से क्यों बता रहा है? तो हमने कल आपकी खिदमत में आयत रखी, खुदा कहता है हबीब मैं अगर रसूलों के और नबियों के किस्से तुम्हें सुनाता हूँ तो उसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हम तुम्हारे दिल को मजबूत करना चाहते हैं। किस्सों को सुन ताकि तुम्हारा ईमान, ताकि सुनने वालों की हक की राह पे चलने की हिम्मत आगे बढ़े। कि देखो मूसा का किस्सा पढ़ो कि आगे दरिया है, पीछे दुश्मन का लश्कर है, लेकिन इस किस्से पढ़ने से तौहीद पे ईमान मजबूत होता है, इस किस्से के पढ़ने से अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है। किस्सा पढ़ निमरूद का, नारे नमरूद का, और पता कि इब्राहीम की तौहीद कितनी मजबूत थी। तो किस्से इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि दिलों को मजबूत कर दिया जाए। मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, मैंने कहा और भी कौमें हैं कि जिनके लोग जब मारे गए तो उन्होंने अलम बगावत को बुलंद कर दिया। बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है, 4-5 लोग उठ गए, या उन कुछ लोगों पे अगर जुल्म भी हुआ तो उसके नतीजे में क्या बन गए? मुल्क दुश्मन बन गए, बगावत का आलम बुलंद कर दिया, अपने मुल्क से और मुल्की इदारों से दुश्मनी पे उतर आ गए। लेकिन याद रखो, जब से पाकिस्तान बना है शिया कौम के जवान भी मारे गए, इंजीनियर भी मारे गए, इस कौम के डॉक्टर भी मारे गए, इस कौम के शीरखार बच्चे भी मारे गए, गले भी काटे गए, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस कौम ने कभी भी आलम बगावत बुलंद न किया। अगर करबला न होती शायद ये जवां बागी बन जाता। ये करबला है जिसने जवां को हुब्बुल वतनी का दर्ज दिया, ये करबला है जिसने साबर का दर्ज दिया है, ये करबला है जिसने ईसार का दर्ज दिया है। अहले बैत पे जुल्म हुआ, इस्लाम के खिलाफ अलम बुलंद नहीं किया, जो जुल्म करते थे उनके खिलाफ अलम का नाम बुलंद किया। और हर जमाने में शियों ने जालिमों के खिलाफ आवाज जरूर उठाई है, लेकिन वतन से कभी दुश्मनी नहीं की, मिट्टी से कभी दुश्मनी नहीं की, क्योंकि ये दर्ज कहाँ से मिलता है? करबला से मिलता है। तो अगर मजलिसें न हो, मुहर्रम और सफर न हो, तो नौजवानों की तरबियत कैसे हो? क्योंकि तुमने तो तरबियत करने का कोई बंदोबस्त तो किया ही नहीं है। टीवी शैतान के हवाले, सिनेमा शयातीन के हवाले, पूरा मुआशरा और मीडिया तुमने शयातीन और शैतानी कुव्वतों के हवाले कर दिया है। तो अगर कौम के लिए कोई तरबियत के बंदोबस्त करने का सबब बनता है तो हुसैन ने अपनी मजलिस के जरिए कौमों को परवान चढ़ाना सिखाया है। यहाँ सियासी जमातों के लीडरों को अगर मारा जाता है फौरन नारा बुलंद होता है, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लेकिन एक हमारी महफिल, एक शहीदों की मजलिस ऐसे बताओ जहाँ पे ऐसे नारे मारे गए हों, क्योंकि वफा का दर्स हमने अब्बास से सीखा है, शहादत का दर्स हमने गाजी अब्बास से सीखा है। ये मजलिसें बका का दर्स देती हैं, ये मजलिसें मकाम तहजीब हैं। तो करबला एक वाकया नहीं है। तो खुदा कहता है मैं वाकया इसलिए सुनाता हूँ, पहला दर्स ताकि वाकयात को पढ़ के दिलों को मजबूत किया जाए। दूसरा दर्स है हबीब, हम वाकयात इसलिए सुनाते हैं ताकि हक और बातिल की पहचान हो जाए। हम मजलिसों में लोगों को वाकया नहीं पढ़ाते, हम हक और बातिल की निशानदेही करते हैं ताकि बच्चे बच्चे को पता हो यजीद बातिल पर था, हुसैन हक पर था।
ہم جب جنگوں کو بیان کرتے ہیں ہم کسی تردد میں نہیں پڑھتے، ہم کسی تشویش میں نہیں پڑھتے، ہم کربلا بتاتے ہیں صفین میں علی حق پر تھا، مد مقابل میں آنے والا باطل پر تھا۔ کتنی بھی حساس اور سینسیٹیو شخصیات کیوں نہ ہوں، لیکن ہم نشان کھینچ دیتے ہیں کہ حق و باطل کیا ہے، اور اسی حق و باطل کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان کو دیا۔ جنگ جمل ہے، اصحاب کھڑے ہیں، نبی کی بیوی سامنے کھڑی ہے، احترام اور ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو حق پر علی ابن ابی طالب تھے اور علی کے مقابلے میں آنے والے باطل پر تھے۔ یہ ہم بچوں اور اپنی سیرتوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس نسل کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو وہ نسل انقلاب کیا لائے گی، وہ نسل ریولوشن کیا لائے گی، وہ نسل تہذیب نہیں بناتی، وہ نسل معاشرے نہیں بناتی جن کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ اور یہ نبی نے پہلے دن سے بتایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں علی کھڑے ہوں گے وہاں سے حق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ مجلس نہیں، حق و باطل کی پہچان ہے۔ یہ قصہ گوئی کا مقام نہیں، یہ عبرت لینے کا مقام ہے۔ تو پہلا درس یہ ہے کہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، اور واللہ جتنا مسلمانوں میں شیعیان علی کا دل مضبوط ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ علی کا شیعہ اسرائیل سے ڈرا، علی کا شیعہ امریکہ سے ڈرا، علی کا شیعہ کسی طاقت اور قوت سے نہ ڈرا۔ لوگوں کی ٹانگیں کاپ جاتی ہیں، امریکہ کی ایک قوم آتی ہے